नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो अभी पूरी जी जान लगा दी है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी कि जहां जहां पर भी भारत के जिस राज्य में जिस जिस लोकेशन पर मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है या इसके अलावा और भी जो मेडिसिन की जरूरत है वो पर्याप्त सामान जो है ना वहां तक पहुंचाया जाए। तो किस तरीके से हमारी इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है, कौन कौन से जो ना एयरक्राफ्ट लगाए गए तो उसके बारे में देखते हैं। और कहाँ पर ज्यादा जो है ना जरूरत है मेडिकल ऑक्सीजन की तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ना 40 से 50 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई जो है बाकी जो है बची है। ओके, रिजर्व में जो जितनी थी सभी अभी कंज्यूम हो चुकी है ज्यादातर। तो अभी उनको जरूरत है। और उसी के चलते जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो भी बिल्कुल मतलब पूरी जी जान से यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जहां जहां पर भी जरूरत है वहां पर पहुंचाई जाए मेडिकल सर्विस, वहां पर जो मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंचाई जाए। तो अभी ऐसे केसेस भी अभी डेली निकल कर आ रहे हैं जहां मतलब कि ऐसा निकल रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली कोविड 19 के मरीजों को, जिनके चलते उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि अभी जो अमृतसर में कुछ एक हॉस्पिटल है वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि वहां पर उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी ना वो नहीं मिली। ओके, तो इतनी जरूरी हो चुकी है ऑक्सीजन की सप्लाई। देखो, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो ये भी कुछ इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो कोविड 19 है ना तो वो भी बहुत घातक रूप जो है ना उसको अख्तियार वो कर चुका है। अलग अलग वेरिएंट्स उसके जो ना पनपने शुरू हो गए हैं भारत में। तो वैक्सीनेशन ड्राइव दूसरी ओर चल रही है। और एक और जो है ना सेकंड वेव मतलब बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित कर रहा है भारत को, भारत की जो लोगों की हेल्थ है उसको। तो ये जितने भी यहाँ पर थंबनेल में जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो तो इन सभी एयरक्राफ्ट्स को भारतीय वायुसेना यूज कर रही है। तो उसके अलावा और भी है, तो सबको हम देखते हैं किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एयरफोर्स काम कर रही है। तो ये इस फोटो में आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे यहाँ पर ना ऑक्सीजन कंटेनर है। ओके, तो ये मतलब कि इन हवाई जहाज में भरे जा रहे हैं, जो ये कार्गो प्लेन है भारतीय वायुसेना के, तो वहां पर भरे जा रहे हैं। तो फिर उनको यहाँ पर जहां पर चाहिए वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत में अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी अपनी जो है ना अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो भारत के कोने कोने से जहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कंटेनर्स की जरूरत है, सिलेंडर्स की जरूरत है, ओके, एसेंशियल मेडिसिन की जरूरत है या फिर इक्विपमेंट की जरूरत है, वो उनको पहुंचाया जा रहा है। और जहां पर भी कोविड 19 के चलते कुछ किसी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को सेटअप करना है, कुछ ऐसे एरियाज जो मतलब कि रिमोट रीजन में पड़ते हैं जहां पर अप्रोच करना आसान नहीं है बाय रोडवेज। ओके, तो वहां पर भी ये जो है ना वैसी फैसिलिटीज को सेटअप कर रहे हैं। ओके, तो अभी इंडियन एयरफोर्स जो है ना अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उनका यहाँ पर यूज कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट ज्यादातर इंडियन एयरफोर्स तब यूज करती है जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो और जहां पर बड़े पैमाने पर कार्गो को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना हो। ओके, तो अभी जब जैसे पैंडेमिक के दौरान भी पिछले साल भी जो भारतीय बाहर के देशों में फंस गए तो उनको भी ऐसे ही निकाला गया था इन्हीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से। तो इनमें से कुछ यहाँ पर एयरक्राफ्ट है जिनके बारे में आपको पहचान होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले है C-17, फिर है C-130J, फिर है IL-76, और उसके बाद है AN-32, और फिर बाद में है एवरो। ओके, और इनके अलावा जो चेनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं तो इनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। अभी इनको यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टैंड बाय पे रखा है। अगर इनकी यहाँ पर पर्याप्त संख्या कम पड़ जाती है जो पहले से यूज कर रहे हैं फिर इनको यूज किया जाएगा बड़े पैमाने पर। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। कहाँ से? कोची, मुंबई, विजाग, बैंगलोर। ओके, तो इन शहरों से दिल्ली तक। ओके, तो दिल्ली के जो अस्पताल है वहां तक पहुंचाए जाएंगे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस भी। ओके, तो कोची कहाँ पर पड़ता है, मुंबई कहाँ पर पड़ता है, विजाग कहाँ पर पड़ता है, बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, इन सभी राज्य के नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ये देखिए, ये है C-17 ग्लोब मास्टर। ओके, ये जहाज है। तो इसको ग्लोब मास्टर भी बोलते हैं, इसको C-17 भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्गो जहाज है भारत का, भारतीय वायुसेना का। तो अभी शुरुआत में जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी तो उसमें जो ऑक्सीजन कंटेनर्स को लोड कर रहे थे तो इसी में कर रहे थे। ओके, तो ये ऐसा जहाज है। तो मतलब काफी सेवाएं ये देता है। हाल ही में लेह लद्दाख में भी इसने जो है ना कोविड 19 के चलते फैसिलिटी, एक हॉस्पिटल जो है ना सेटअप करके आया है ये जहाज, इसकी मदद से यहाँ पर जो है मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा देखिए, ये है C-130J जहाज। तो ये भी भारतीय वायुसेना का जहाज है। तो इसकी यहाँ पर बनावट कुछ ऐसे है, इसको बोलते हैं C-130J, ये भी कार्गो जहाज है। इसके अलावा है IL-76, वो भी, ये भी कार्गो जहाज है। ओके, तो इस तरीके से ये दिखता है। इसके अलावा है AN-32। ओके, तो ये भी कार्गो जहाज है AN-32। इसके अलावा है
एवरो। ओके, तो ये इसको नेत्र एवरो भी बोलते हैं। ओके, तो इसका पूरा नाम है नेत्र एवरो, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके का कार्गो जहाज है भारतीय वायुसेना का, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जहाज जो है ना, वो यही वाला है, तो C-17 ग्लोब मास्टर। तो ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये चेनूक हेलीकॉप्टर है। तो ये भी ऐसे ही जो बड़ी फैसिलिटीज, कार्गो फैसिलिटीज हो, जहाँ सामान को पहुंचाना या फिर कोई कहीं पर जो डिजास्टर रिलीफ पहुंचाना है ना, तो उसकी चलते ही भारतीय वायुसेना इस वाले हेलीकॉप्टर को यूज करती है, जो कि रिमोट रीजन में जिसके यूज से सामान को पहुंचाया जा सकता है या पैसेंजर्स को भी जो है ना एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये है MI-17 हेलीकॉप्टर। तो ये है MI-17 हेलीकॉप्टर। ओके, तो इसको भी कार्गो पर्पस के लिए भारतीय वायुसेना यूज कर रही है। ओके, तो ये वाला हेलीकॉप्टर और ये वाला जो चेनूक हेलीकॉप्टर है, ये दोनों अभी स्टैंड बाय पे हैं। और इसके अलावा एवरो, AN-32, IL-76 और इसके अलावा जो C-130J और जो ग्लोब मास्टर है, इन सबको अभी ड्यूटी पे लगा दिया गया है। तो इनका काम ऐसा नहीं है सिर्फ कि जो एयर कंटेनर्स हैं उनको ट्रक को पूरा लोड करके जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये भी कर रहे हैं कि जो खाली कंटेनर्स है ना, जो खाली यहाँ पर ट्रक वाले कंटेनर्स है, उनको भी भरकर, मतलब कि अगर सपोज करो उन्होंने दिल्ली तक जो है सामान पहुंचा दिया है, ओके, तो अभी वहां पर ऑक्सीजन उन्होंने सप्लाई जो है टेक ओवर कर दी, कन्वर्ट कर दी, जो सिलेंडर्स थे छोटे उनको भर दिया। तो फिर जो खाली ट्रक है उनको दोबारा वापस से यहाँ पर भरा जा रहा है और वापस ये जाएंगे। जो भारत के यहाँ पर जो ऐसे राज्य है जहाँ पर ऑक्सीजन के रिगार्डिंग प्लांट्स लगे हो, जैसे ओडिशा हो गया, बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इस रीजन में वापस जाएंगे। वहां से फिर उन ट्रक्स को फिर ऑक्सीजन वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स में से भरी जाएगी, फिर उन ऑक्सीजन कंटेनर्स को दोबारा से इसमें लोड किया जाएगा, फिर दिल्ली की ओर या फिर मुंबई की ओर, मतलब जहां पर भी जरूरत है वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से मतलब काम कर रही है इंडियन एयरफोर्स। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो C-17 है ना, तो IL-76 इन एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है, जो खाली यहाँ पर ऑक्सीजन टैंकर्स है उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फिर जब खाली है उनको दोबारा भर के वापस फिर दोबारा जो जहां पर जरूरत है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, इसके अलावा जो C-17 और IL-76 इनको, इसके अलावा और भी इनके काम बताए जा रहे हैं कि इनको पहले भी यूज हम कर चुके हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इनकी काफी ज्यादा है, इसलिए इनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स इनमें है। ओके, इसके अलावा ऑटोक्लेव मशीन्स यहाँ पर, मतलब ये सब चीजें ये कैरी कर सकते हैं, भारी भारी चीज भी ये कैरी कर सकते हैं। तो हाल ही में इन्होंने यहाँ पर एक जो है ना अ, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में लेह लद्दाख में एक यहाँ पर कोविड टेस्ट फैसिलिटी जो है ना, वो भी इसका निर्माण करके ये आए हैं। तो इन्हीं की मदद से ये मुमकिन हो पाया है, ये जो बड़े जहाज है भारतीय वायुसेना के। और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्ट, जो बाकी हेलीकॉप्टर एसेट्स, तो उनको स्टैंड बाय पे यहाँ पर रखा हुआ है। जब यहाँ पर नोटिस आएगा उसी हिसाब से ये ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा आगे बात करें कि जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच रही है दिल्ली के आसपास के रीजन की, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जो है ना, वो शुरू हो चुकी है कि ऑक्सीजन की मतलब कमी है सब जगह। उत्तर प्रदेश को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो दिल्ली के आसपास का जो NCR रीजन है, ओके, तो जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद, तो ये तीन यहाँ पर राज्य जो पड़ते हैं जिनके की शहर है, लेकिन वो एक यहाँ पर सिंगल एंटाइटी के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। ओके, तो लेकिन ये राज्य जो है ना अपने अपने शहर की जो है ना अपने अपने एरियाज के हिसाब से फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते मतलब जब भी क्राइसिस आता है तो इस तरीके से मतलब बुरा चेहरा जो है ना वो मतलब सामने आ जाता है, जब भी यहाँ पर दिल्ली NCR रीजन की हम बात करते हैं। ओके, तो अभी क्राइसिस है, सबके ऊपर है। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो वो जो है ना इन सबको एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पर देख रही है और सिंगल यूनिट की तरह ही इनको ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई भेज रही है। ओके, ये जो पूरा का पूरा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद वाला एरिया है। तो बेशक मतलब बहुत सारे जो शहर है, कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, कुछ हरियाणा में पड़ते हैं, कुछ दिल्ली, जो दिल्ली एक अलग से यहाँ पर जो है यूटी है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इसको एक सिंगल एंटाइटी के तौर पर देख रही है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई भेज रही है। और यहाँ पर ये भी चीज देखनी है कि बेशक जो शहर है कुछ एरियाज अलग अलग राज्य में पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो सिंगल हेल्थ या मेडिकल इकोसिस्टम के हिसाब से वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस जो यहाँ पर मैसिव सर्ज जो यहाँ पर कोविड-19 केसेस में देखने को मिल रहा है, तो ये बस सभी जगह एक जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि गुड़गांव में जहाँ पर जो है लेस इफेक्शन है दिल्ली के मुकाबले में या नोएडा के मुकाबले में, या फिर अगर फरीदाबाद के साथ कंपैरिजन करो तो मतलब सब एक जैसा ही है, क्योंकि पूरा का पूरा ये NCR रीजन है और आबादी मतलब लगातार इसके आसपास के रीजन में ही बढ़ती जा रही है। ओके, तो अगर स्टेट वाइज के यहाँ जब रिकॉर्ड इसका यहाँ पर बनता है ना इन केसेस का, तो बेशक वो स्टेट वाइज बनता है, लेकिन सच्चाई की बात तो ये है कि अभी 1.2 लाख कंफर्म्ड केसेस जो ना वो लगभग लगभग मतलब इन सभी रीजन में बन चुके हैं, मतलब जितने ये टोटल केस जो कंफर्म्ड जो एक्टिव केसेस है। तो ये सिचुएशन है अभी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन की।
तो कहने का मतलब है कि सभी सरकारों को आपस में मिलकर काम करना होगा। ये क्राइसिस का समय है जिसके चलते हमें यहाँ पर जो है ना लड़ना नहीं है अभी। तो अभी जो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम नोएडा की बात करें या फिर दिल्ली की या गुड़गांव की बात करें तो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर घुल मिलकर ही चलता है। ऐसा है जैसे मतलब काम कहीं और कर रहे हैं, रह कहीं और रहा है, इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जो है ना एडमिट हुए हैं नोएडा के हॉस्पिटल में, जब जो यहाँ पर उनका कोविड 19 का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसका उलट भी आप देख सकते हो, मतलब उथल पुथल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली में लोग रह रहे हैं तो वहीं पर उनका इलाज चल रहा है, तो जहां पर पर्याप्त फैसिलिटी मिलेगी लोग वहां पर जाएंगे। ओके, तो अभी तो बहुत सारे यहाँ पर जो गुड़गांव और नोएडा के कोविड पेशेंट्स हैं जो कि दिल्ली हॉस्पिटल्स में एडमिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, तो लड़ना नहीं है। भारत सरकार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि जितना पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचे वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसका क्राइसिस जो है ना इतना भयंकर हो सकता है कि बहुत सारी जानें जा सकती है जिनको कि हम बचा सकते थे। वो तो इतना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारतीय एयरफोर्स जो है ना पूरी जी जान से यहाँ पर कोशिश कर रही है और मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना उसको भेज रही है जहां तक भी उसको पहुंचाना। तो ये ऑक्सीजन कंटेनर्स है। ओके, तो इन्हीं ऑक्सीजन कंटेनर से बाद में जो छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है। तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करते हैं जब प्लांट से ये भरकर आते हैं, तो ऐसे इनको यहाँ पर इनमें लोड कर कर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।